हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, एमपीएसआई के अलावा हिंदी अन्य राज्यों में जो एसआई की एग्जाम्स होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और एसआई के अलावा जैसे संविदा की एग्जाम्स होती है, सीटेट होती है, इसके बाद फिर पटवारी की एग्जाम्स होती है, इन सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे किसे कहते हैं और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें जो मुहावरा शब्द होता है, ठीक है, तो मुहावरा शब्द ध्यान रखना फ्रेंड, ये अरबी भाषा का शब्द है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मुहावरा होता है यह कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है कि यह अरबी भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द है यह? तो यह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बातचीत करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बातचीत करना, या इसका दूसरा अर्थ होता है उत्तर देना। ये इसका अर्थ होता है मुहावरा का, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब मुहावरा किसे कहते हैं, तो ये तो हमने इसका सामान्य सा अर्थ बता दिया। जो मुहावरा यहाँ पर है तो ये हमने इसका शाब्दिक अर्थ बताया, लेकिन इसका कंप्लीट अर्थ क्या होता है? तो इसका कंप्लीट अर्थ होता है कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि यह लाक्षणिक बातों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या इसका प्रयोग लाक्षणिक होता है, और इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुहावरा क्या होता है। तो कुछ पॉइंट इसके आपको ध्यान रखना होगा कि यह वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब क्या है? कि यह एक वाक्य का अंश होता है, यह पूर्ण वाक्य नहीं होता। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का अंश होता है। दूसरा कि इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मुहावरे होते हैं उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ये अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए इन्हें प्रयोग में लाया जाता है। मतलब ये कि इनके पीछे, ठीक है, इनके पीछे कोई कहावत नहीं होती। इनके पीछे कोई कहावत नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद जो मुहावरे होते हैं तो ये लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करने के लिए, लक्षण मतलब कि जो वास्तविक बातें होती वो नहीं बोली जाती है, इसमें बातों को घुमा फिरा कर बोला जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें अपनी बातों को लाक्षणिक अर्थ में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें बातों को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो इसमें बातों को लाक्षणिक रूप में, ठीक है, लाक्षणिक रूप में व्यक्त किया जाता है, लाक्षणिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब मुहावरे होते हैं। ये सब मुहावरों का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो पहला मैंने बताया कि जो मुहावरा होता है ये वाक्य का ही एक अंश होता है, इसलिए वाक्य के अंदर यह समा जाता है। इसके लिए अलग से कोई वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इसके पीछे कोई कहावत नहीं होती। ठीक है, इसके बाद फिर जो अगला होता है कि इसमें बातों को लाक्षणिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि जैसे जब हम कोई भी बात कहेंगे, तो हमने बोला कि जैसे लोहा लेना, तो लोहा लेना मतलब सामना करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कह रहे कि सामना करना है, तो हम तो बातों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब बातों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कहते हैं कि लाक्षणिक रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि कौन कौन से मुहावरे हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें
पहला मुहावरा आ जाता है उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ होता है कि अपना काम निकालना, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा उल्लू सीधा करना का? अपना काम बनाना या अपना काम निकालना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्लू सीधा करना का सही अर्थ क्या होगा, या ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि उल्लू सीधा करना ये क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति है? तो आपको बताना होगा मुहावरा है। फिर इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हो जाता है कि अपना काम निकालना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे आप? तो वाक्यों में आपको प्रयोग करना है कि इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाएगा? तो इसका वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा कि मोहन सोहन से काम कराने के लिए अपना उल्लू सीधा करता है, मतलब अपना काम निकलवाने के लिए उल्लू सीधा करता है। तो जब व्यक्ति खुद का अपना काम निकालने की सोचता है तो उसे कहते हैं उल्लू सीधा करना। ठीक है, तो मोहन हमेशा अपना उल्लू सीधा करता रहता है, मतलब अपना काम निकालता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला आ जाता है दूसरा, माथा ठनकना। तो माथा ठनकना इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो माथा ठनकना का अर्थ हो जाता है कि अनिष्ट कार्य की शंका होना या अनिष्ट होने की शंका होना। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, अनिष्ट मतलब गलत, अनिष्ट होने की आशंका। ठीक है, तो अनिष्ट होने की आशंका, ये इसका अर्थ होता है माथा ठनकना का। ठीक है, तो मोहन को या मोहन का कुछ दिनों से माथा ठनक रहा है। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पर कि कुछ दिनों से, इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे आप? तो इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं कि कुछ समय से या कुछ दिनों से। ठीक है, कुछ दिनों से सोहन, ठीक है, कुछ दिनों से सोहन का माथा ठनक रहा है, माथा ठनक रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है मुहावरों में। और दूसरी बात कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये माथा ठनक रहा है, मतलब जिस मुहावरे का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक वाक्य के अंदर समा रहा है। तो ये क्या है? वाक्य का एक भाग होता है, वाक्य का अंश होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है अक्ल का दुश्मन होना। तो अक्ल का दुश्मन होना मतलब मूर्ख होना। ठीक है, मूर्ख होना, ये इसका अर्थ होता है। तो फिर इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाएगा? तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि रोहन अक्ल का दुश्मन है, मतलब वह मूर्ख है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है आगे पीछे करना। अब आगे पीछे करने का मतलब क्या हो जाएगा? कि असमंजस की स्थिति में होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है असमंजस। ठीक है, असमंजस की स्थिति होना। ठीक है, असमंजस की स्थिति होना, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये होता है आगे पीछे करना। मतलब फिर इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसका वाक्यों में प्रयोग होगा कि सोहन अपने कार्य को लेकर आगे पीछे करता रहता है, मतलब अपने कार्य में वह असमंजस की स्थिति में पड़ा रहता है या उलझा रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सोहन अपने कार्य के प्रति आगे पीछे करता रहता है या अपने कार्य में आगे पीछे करता रहता है, मतलब असमंजस की स्थिति में पड़ा रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है आंखें बिछाना। अगला क्या है? आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना का मतलब क्या हो जाएगा? स्वागत करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वागत करना। ठीक है, तो ये तो इसका अर्थ हो गया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंखें बिछाना का अर्थ क्या होगा, तो आपको बताना होगा स्वागत करना। तो राम के आने पर, ठीक है, श्याम ने आंखें बिछा दी, मतलब क्या हो गया? तो राम के आने पर, राम के आने पर श्याम ने, राम के आने पर श्याम ने आंखें बिछा दी। ठीक है, आंखें बिछा दी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो राम के आने पर श्याम ने आंखें बिछा दी मतलब बहुत स्वागत किया, आदर सत्कार किया। तो
तो ये होता है आंखें बिछाना। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है, तो ये सही अर्थ आपको बताना होगा। और वाक्यों में प्रयोग आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा जाता है अंगूर खट्टे होना। अब अंगूर खट्टे होना इसका मतलब क्या हुआ कि जब इष्ट कार्य में, मतलब चाहे गए कार्य में या मनपसंद कार्य में जब सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उसी में दोष ढूंढना या उसी में खोट निकालना, ये इसका अर्थ होता है अंगूर खट्टे होना का। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि मनपसंद कार्य में, मनपसंद कार्य में सफल न होने पर उसी में दोष निकालना, ठीक है, या उसी में खोट निकालना। या इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाता है जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और उसमें जब उसे सफलता नहीं मिलती है तो वह उस कार्य में ही दोष ढूंढता है, तो उसे कहते हैं अंगूर खट्टे होना। तो उदाहरण के लिए मोहन जब कार्य में सफल नहीं हुआ तो वह कहने लगा कि अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे मतलब कि वह जब नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था, अब नौकरी नहीं लगी तो वह कहने लगा कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। मतलब कि जब मोहन नौकरी के लिए सफल नहीं हुआ तो वह कहने लगा कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आंतरिया कुल बुलाना। अब आंतरिया कुल बुलाना इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो अधिक भूखा होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अधिक भूखा होना या अधिक भूख लगना। ठीक है। तो इसका हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा कि मोहन की आंतड़ियां कुल बुला रही है। तो मोहन की आंतड़ियां कुल बुला रही है मतलब मोहन भूख से परेशान हो रहा है। तो ये इसका वाक्यों में प्रयोग आपको करना होगा। तो वाक्यों में प्रयोग तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाते हैं कि आंतड़ियां कुल बुलाना का अर्थ क्या होता है, तो इसके सही अर्थ आपको पता होना चाहिए। या उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है कि अधिक भूख लगना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा आंतड़ियां कुल बुलाना। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है, देखिए अगला आ जाता है अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी। तो इसका अर्थ हो जाता है एकमात्र सहारा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाता है एकमात्र सहारा, यह इसका अर्थ होता है। अब इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका वाक्यों में प्रयोग करना है कि रामू अपने पिता का या अपने पिता की अंधे की लकड़ी है। आ रहा समझ में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रामू अपने पिता का एकमात्र सहारा होता है। तो ये ऐसे इसका वाक्यों में आपको प्रयोग करना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है, अगला आता है आंख उठाकर न देखना। तो आंख उठाकर न देखना मतलब इसका क्या हो जाएगा, तिरस्कार करना। क्या हो जाएगा, तिरस्कार करना। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो जब से मोहन और सोहन अलग हुए हैं तब से दोनों ने एक दूसरे को आंख उठाकर नहीं देखा, मतलब एक दूसरे का उन्होंने तिरस्कार कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आपसे अर्थ पूछे जाते हैं या ऐसा पूछा जा सकता है कि तिरस्कार करना, इसके लिए एक सही मुहावरा क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है आँख का काजल। अब आँख का काजल का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है अधिक प्रिय होना। ठीक है। आँख का काजल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका अर्थ हो जाता है अधिक प्रिय होना। क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा कि सीमा अपने पिता की आँख का काजल है, मतलब अपने पिता को बहुत प्यारी है सीमा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा और एग्जाम में इसका अर्थ आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए फिर अगला आ जाता है डोरे डालना। ठीक है।
अब डोरे डालना इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है प्रेम में फंसाना, प्रेम में फंसाना। ठीक है, अब ये क्या है, तो प्रेम में फंसाना मतलब कि सोहन रीना को डोरे डालता है, मतलब रीना को सोहन प्रेम में फंसाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अंगुली पर नाचना। अब अंगुली पर नाचना मतलब इशारे पर कार्य करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इशारे पर कार्य करना। इसका मतलब क्या हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंगुली पर नचाना मतलब इशारे पर कार्य करवाना। ठीक है, तो इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो इसका वाक्यों में प्रयोग आपको करना है कि मोहन सोहन को अंगुली पर नचाता है। आ रहा समझ में, मतलब उस पर इशारे से कार्य करवाता है या उसके इशारे पर कार्य करता है मोहन सोहन के, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है हाथ का मैल। अब हाथ का मैल इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाता है तुच्छ वस्तु। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तुच्छ वस्तु। ठीक है, तो फिर इसका हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका वाक्यों में प्रयोग होगा कि मोहन के लिए पैसा हाथ का मैल है, मतलब मोहन के लिए पैसा क्या है, तुच्छ वस्तु है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला उदाहरण देखिए, इसमें अगला मुहावरा आ जाता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब जानबूझकर खुद ही मुसीबत मोल लेना। ठीक है, तो इसका वाक्यों में इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या, इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे होगा, तो मोहन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो कैसे मार ली कुल्हाड़ी पैर पर, तो उसके पास जो पैसे थे वो दान कर दिए। अब उसके खुद के पास आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, तो हम इसको कहते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो मोहन ने अपने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब उसने खुद ने जानबूझकर मुसीबत मोल ले ली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना इसका अर्थ क्या होता है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्स में मुहावरे पूछे गए हैं तो उसमें आपसे सिर्फ इनके अर्थ पूछे गए हैं, वाक्यों में प्रयोग आपसे नहीं पूछा जाता। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा, तो ये मुहावरा आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अंधेर नगरी। ठीक है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा अंधेर नगरी का, कि अन्याय, कोई न्याय यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो अंधेर नगरी का मतलब हो जाता है अन्याय। ठीक है, अन्याय। वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा कि वर्तमान में कुछ स्थानों में या कुछ शहरों में या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, और उसमें कोई ध्यान रखने वाला नहीं, कोई जागरूक नहीं है, तो इसे कहते हैं अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी का मतलब हो जाता है अन्याय। ठीक है, तो वर्तमान में नेता अंधेर नगरी या फिर अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब क्रोध को भड़काना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्रोध को भड़काना। ठीक है, तो क्रोध को भड़काना इसका मतलब वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, मतलब अगर कोई व्यक्ति गुस्सा हो रहा है तो उसे और गुस्सा दिलाना, तो उसे कहते हैं आग में घी डालना। तो मोहन को थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था तो सोहन ने और आग में घी डालने का कार्य किया, मतलब उसे और गुस्सा दिला दिया। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आड़े समय पर काम आना, मतलब मुसीबत में काम आना। इसका क्या हो जाएगा, मुसीबत में काम आना। ठीक है, तो मुसीबत में काम आना, इसका फिर वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे आप, तो सोहन
मोहन के लिए हमेशा आड़े समय काम आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा। फिर इसके बाद में ईमान बेचना, तो ईमान बेचना मतलब क्या हो जाएगा, बेईमान होना। ठीक है, बेईमान होना। तो इसका हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो राजू अपना ईमान बेच देता है, या राजू समय आने पर अपना ईमान बेच देता है, मतलब बेईमान हो जाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है काठ का उल्लू। तो काठ का उल्लू का मतलब क्या होता है, मूर्ख होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, काठ का उल्लू का अर्थ हो जाता है यहाँ पर मूर्ख होना या मूर्ख। तो मोहन काठ का उल्लू है, मतलब मूर्ख है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें द्रौपदी का चीर। अब द्रौपदी का चीर का मतलब क्या हो जाएगा, तो समाप्त न होने वाली चीज़ें। ठीक है, तो द्रौपदी का चीर का मतलब हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है कभी समाप्त न होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कभी समाप्त न होना, कभी समाप्त न होना, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश द्रौपदी के चीर के समान है, मतलब कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये इसको याद रखना होगा आपको। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है भगीरथ प्रयत्न करना, मतलब असाधारण प्रयत्न करना। इसका अर्थ क्या हो जाता है, असाधारण प्रयत्न करना या प्रयास करना। तो ये सब आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सब, और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, और कुछ एग्जाम में इनको पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुहावरे। तो भगीरथ प्रयत्न, इसका अर्थ क्या हो जाता है, असाधारण प्रयत्न करना। तो मोहन ने चंद्रमा की यात्रा कर भगीरथ प्रयत्न किया है, मतलब असाधारण कार्य किया है। फिर इसके बाद में अगला हो जाता है भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। इसका अर्थ क्या हो जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञा। ठीक है, तो फिर इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि श्याम ने IAS परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है खून पानी होना। तो खून पानी होना मतलब कोई असर ना होना, कोई असर न होना। ठीक है, तो इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो मोहन को उसके पिताजी इतनी बातें कहते हैं लेकिन उसका खून पानी हो जाता है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, और इस प्रकार से इनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में अगला जाता है चिकना घड़ा होना। तो चिकना घड़ा होना मतलब बेशर्म होना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेशर्म होना। ठीक है, बेशर्म होना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि रामू को लोग इतना कहते हैं पर वह चिकना घड़ा के समान है, मतलब उसे कोई असर नहीं होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अधिक अनुभवी होना या अनुभव होना, अनुभव होना। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो सोहन उड़ती चिड़ियों के पंख गिन लेता है, मतलब बहुत अनुभवी है। फिर इसके बाद में अगला जाता है सफेद झूठ, मतलब पूर्णतः असत्य, पूर्णतः असत्य। ठीक है, तो इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा कि श्याम सफेद झूठ बोलता है, मतलब पूर्णतः असत्य बोलता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है पत्थर की लकीर। अब पत्थर की लकीर का मतलब क्या हो जाएगा कि अपने कार्यों पर अटल रहना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो कार्य पर या अपने विचारों पर अटल रहना, कार्य पर या विचार पर अटल रहना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा कि सोहन अपने कार्य के प्रति पत्थर की लकीर के समान कार्य करता है, मतलब वो जो भी कार्य करता है वह कैसे कार्य करेगा,
अटल, बिल्कुल एक बार उसने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है, वह बदलने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह भी पत्थर की लकीर भी, इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, तो यह भी एक प्रतिज्ञावान होता है या दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति इसमें शामिल किया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले और अपने किए हुए वायदे से न बदले तो उसे कहते हैं पत्थर की लकीर। तो मोहन एक बार जो कह देता है वो उसको वह पूरा करता है, तो अतः मोहन के विचार पत्थर की लकीर के समान है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है जैसे अंग टूटना। तो अंग टूटना मतलब कमजोर होना, कमजोर होना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो मोहन की मृत्यु के बाद मोहन के पिता का अंग टूट गया, मतलब उसके पिताजी कमजोर हो गए मोहन की मृत्यु होने से, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला आ जाता है अंगार उगलना। अंगार उगलना मतलब क्रोधित होना, क्रोधित होना। तो वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे इसका, तो इसका वाक्यों में प्रयोग होगा कि मोहन अंगारे उगलता है, मतलब बहुत अधिक क्रोध करता है, गुस्सा करता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है अंगारे बरसना, बहुत अधिक तेज धूप होना, अधिक धूप होना। ठीक है, अधिक धूप होना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने में अंगारे बरसते हैं, मतलब बहुत तेज धूप होती है। फिर इसके बाद में अगला आता है अंगूठा दिखाना, मतलब मना करना, मतलब मना करना। तो सोहन समय आने पर अंगूठा दिखा देता है, मतलब मना कर देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, या फिर एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मना करना, इसके लिए एक उचित मुहावरा क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है घुटने टेक देना। तो घुटने टेक देना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हार मान लेना, हार मान लेना। ठीक है, तो फिर इसका हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो कुछ भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे, मतलब कुछ भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों के सामने हार मान ली थी। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है घर बसाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, शादी कर लेना, या शादी हो जाना, या शादी कर लेना। इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि राधा ने अपना घर बसा लिया, मतलब उसने अपनी शादी कर ली। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे मुहावरे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनके अर्थ आपको बताना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।